हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रदुमन तिवारी है। हम लोग जो है उत्तर प्रदेश SI 2021 तथा UP PET 2021 के संबंध में तैयारी कर रहे हैं। तो जो है हमारी मैथ की श्रृंखला चल रही थी। मैथ में जो है आज जो है मिश्रण का पार्ट 4 कराया जाएगा और जो है शुरुआती 2 से 4 मिनट जो है हम लोग संविधान के अनुच्छेद पढ़ रहे थे, जिसमें भाग 5 के अनुच्छेद चल रहे थे, जिसमें जो है संघ की न्यायपालिका 124 से 147 तक हम लोग अनुच्छेद आज कवर करते हैं। चलो आज देखते हैं, आइए देखते हैं अध्याय 4 संघ की न्यायपालिका, जिसमें जो है 124 से 126 तक हमने पिछली क्लास में करा दिए थे। आज जो है 127 से करा रहे हैं। अनुच्छेद 127 में कहा गया है तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 में कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय है उसमें जो है तदर्थ न्यायालय हैं, जो तदर्थ न्यायालय का मतलब न्यायमूर्तियों का मतलब है जो मुख्य न्यायमूर्ति से नीचे होते हैं, तदर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 128 में कहा गया उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 128 में कहा गया उच्चतम न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त हैं न्यायाधीशों की उपस्थिति होगी, जो सेवा दे चुके हैं अपनी, तो उनकी जो है सेवा से निवृत्त हो चुके हैं उन न्यायाधीशों की उपस्थिति होगी। इसके बाद अनुच्छेद 129 में कहा गया उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 129 में कहा गया जो उच्चतम न्यायालय है वह जो है अभिलेख न्यायालय भी होगी। इसके बाद अनुच्छेद 130 में कहा गया उच्चतम न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान के बारे में बताया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 131 का निषेध है। अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्चतम न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारता। अनुच्छेद 132 में कहा गया है कि कुछ मामले ऐसे हैं जिसमें उच्चतम न्यायालयों की अपील करता है, तो उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारता के बारे में जो है उसमें वर्णन है। ठीक है। अनुच्छेद 132 में। अनुच्छेद 133 में है उच्च न्यायालयों से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों से उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारता। 133 में कहा गया है जो उच्च न्यायालय है उनसे सिविल के विषय हैं उनसे संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारता के बारे में जो है विस्तार से बताया गया है अनुच्छेद 133 में। अनुच्छेद 134 में का में कहा गया है उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाण पत्र। अनुच्छेद 134 का में कहा गया अगर आप उच्चतम न्यायालय में अपील करते हो उसके लिए आपके लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसका अनुच्छेद 135 है विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना। अनुच्छेद 135 में विद्यमान जो विधि है उसके अधीन जो फेडरल न्यायालय आते हैं उनकी अधिकारता और शक्तियों के बारे में उनका उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना, तो जो है ये सब बताता है अनुच्छेद 135 में। ठीक है। इसके बाद के जो अनुच्छेद है वो हम अपनी जो अगली नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 5 है मिश्रण का, उसमें जो है हम कवर करेंगे शुरुआती 2 से 4 मिनट। तो ठीक है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है हम लोग फिर मैथ्स की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है। अरेंज करें। तो हमारा चल रहा था क्या मिश्रण, मिक्सचर, एलिगेशन। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, समझिए। एक बेईमान ग्वाला कहता है एक बेईमान ग्वाला कहता है कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, कि मैं दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ। ठीक है। दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता हूँ, लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है। लेकिन वह दूध में पानी मिलाता है। ठीक है। इसके बाद और इस तरह से 20% लाभ प्राप्त होता है, और इस तरह उसे 20% लाभ प्राप्त होता है। ठीक है। लाभ प्राप्त होता है। उस मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी मिलाता है? उस मिश्रण में
वह कितने प्रतिशत पानी मिलाता है, कितने प्रतिशत पानी मिलाता है। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हम इस टाइप का क्वेश्चन करा भी चुके हैं जो क्रैमूल पर बेचता था। तो इसमें क्या है, एक बेईमान ग्वाला है, क्वेश्चन समझाते थे। एक बेईमान ग्वाला है जो दूध बेचता है, कि वो कहता है कि मैं दूध को क्रैमूल पर ही बेचता हूँ, जो दूध का क्रैमूल है उस पर ही बेच देता हूँ। इसके बाद वह दूध में पानी मिलाता है और इस तरह से उसे 20% का लाभ होता है। यानी कि मतलब मेरे कहने का मतलब है, मैंने किसी से दूध खरीदा 40 रुपये का, 40 रुपये का 1 लीटर खरीदा और हमने किसी को 40 रुपये में बेच दिया। तो हमने कहा कि हमने जितने में खरीदा था उतने ही बेच दिया, हमने क्रैमूल पर बेच दिया, तो हमें कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर हम दूध में पानी मिला दें और 10 रुपये का पानी मिला दें और 50 रुपये में बेच दें, तो हमें 10 रुपये की प्रॉफिट हुई। तो वही है। तो इसने क्या किया, इससे जो 20% का लाभ हुआ है, जो इसको क्या हुआ, पानी का लाभ हुआ है, पानी का, जो पानी को लोगों ने दूध समझ के खरीदा है। ठीक है, तो वो कह रहा है कितने % पानी मिलाता है। तो हमने क्या बताया था कल, जो मिल्क है ये वाटर है, 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ। तो 20% का जो लाभ है वही 20% का क्या है, पानी है, पानी का उसे लाभ हुआ है। तो यहाँ रखो 20। अच्छा, और जो दूध है वो क्रैमूल पर ही बेचा है, तो हो गया 100। ठीक है, 20 × 100 और 20 × 20। ठीक है, 5:1 आया। अब जो कह रहा कितने % पानी है, तो पानी कितना है 1, पानी कितना है 1, टोटल कितना है 6 × 100, पैसा चाहिए तो 100। बस ये कितना आ गया, 2 से काट दो 50, 3, तो 50/3 आया। 3 से डिवाइड करो, 16 सही, 2/3, 16 48, 2 50/3। ठीक है, इतने प्रतिशत पानी है आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा। कल वाले क्वेश्चन में अनुपात पूछा था केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेज करें? हाँ देख लो, इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो आज का। दूसरा है, मैंने 50,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीद कर, मैंने 50,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीद कर, मैंने 50,000 रुपये में 2 स्कूटर खरीद कर उसे 60,000 रुपये में बेच दिया, उसे 60,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, बेच दिया। यदि मैंने स्कूटर को 12% लाभ, यदि मैंने स्कूटर को 12% लाभ, ठीक है, तथा दूसरे को 32% लाभ पर बेचा, तथा दूसरे को 32% लाभ पर बेचा, लाभ पर बेचा, तो 12% लाभ, तो 12% लाभ, 12% लाभ पर बिकने वाला स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था, पर बिकने वाले स्कूटर का क्रय मूल्य क्या था। बढ़िया क्वेश्चन, समझिए, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। वो कह रहा कि मैंने एक 50,000 रुपये के 2 स्कूटर खरीदे, उसको 60,000 रुपये में इन्हें बेच दिया। इनने जो है पहले स्कूटर में 12% का लाभ कमाया और दूसरे स्कूटर को जब बेचा तो इन्हें 32% का लाभ हुआ। इसके बाद ये पूछा गया कि 12% जो लाभ पर स्कूटर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य कितना था, कितने में खरीदा था। ठीक है, तो ठीक है, क्वेश्चन समझ लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखो। अब दो स्कूटर हैं, एक पहला स्कूटर एक दूसरा स्कूटर है। ठीक है, पहले स्कूटर को इनने कितने 12% लाभ पर बेचा, लाभ है तो प्रॉफिट है, तो ये प्रॉफिट है, इसका मतलब पॉजिटिव है। ठीक है, फिर दूसरे को इनने 32% लाभ, ये भी जो है प्रॉफिट है, और तो जो है लाभ है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद कह रहा कि 50,000 रुपये में इनने खरीदे थे और 60,000 रुपये में इनने बेच दिया। 50,000 रुपये में इनने 2 स्कूटर खरीदे और 60,000 में बेच दिया, तो इन्हें कितने की फायदा हुई, 10,000 रुपये की फायदा हुई। 50,000 में भाई हमने 2 स्कूटर खरीदे और 60,000 में बेच दिया, तो हमें 10,000 की फायदा हुई। तो इन्हें कितने रुपये की फायदा हुई, लाभ इनका कितना था 10,000, और इन्हें खरीदा कितने में था 50,000। खरीदा इनने कितने में थे स्कूटर इन्हें खरीदे कितने में थे 50,000, इंटू 100% में चाहिए हमें, तो 4 जीरो से ये 4 जीरो और 5 से ये कट गया तो 20%। तो यानी कि इन्हें प्रॉफिट कितने का हुआ, टोटल इन्हें कितने का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। इन्हें जो है टोटल 20% का प्रॉफिट हुआ, तो 20% को रखेंगे बीच में। ठीक है, इसके बाद मिश्रण लगाओ तो 32 में से 20 गए 12 और 20 में से 12 गए 8,
4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3:2 आया। अब वो कह रहा कि 12% लाभ पर जो बिकने वाला स्कूटर था उसका क्रय मूल्य चाहिए। 12% लाभ पर कितना चाहिए बिका, ये 3। 12% लाभ पर ये कितना गया, 3। 12% लाभ पर चाहिए हमें, ये कितना है 3। टोटल कितना है 5, और टोटल रुपए कितने थे 50,000। ठीक है, 5 से काटा ये 10,000, 10 तिया 30,000, यानी कि 12% लाभ पर जो स्कूटर बेचा गया वो उसकी जो है कीमत कितनी थी, 30,000 रुपये। 30,000 रुपये में इन्हें खरीदा था। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं। अरेंज करें। तीसरा क्वेश्चन, आज का जो है तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन समझो। तीसरा क्या कह रहा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 5,000 है, 5,000 है। ठीक है, अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई। अगले वर्ष पुरुषों की संख्या में 8% वृद्धि हुई, 8% वृद्धि हुई। ठीक है, जबकि महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई। जबकि महिलाओं की संख्या में 2% की कमी हुई। फिर क्या हुआ, लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही। लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही। ठीक है, उस कस्बे में महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी, उस कस्बे में महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन समझाते थे एक बार आपको। एक कस्बा है, उसमें जनसंख्या है 5,000 महिलाओं पुरुष की। ठीक है, इसके बाद अगले वर्ष क्या हुआ, पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हो गई और महिलाओं की संख्या में 2% की कमी कैसे हो गई कि जन्म दर जो है कम हो गया, मृत्यु दर देखो गया तो कमी हो गई। अच्छा, इसके बाद लेकिन कुल मिलाकर जनसंख्या अपरिवर्तित रही। अपरिवर्तित का मतलब है ना बढ़ी ना घटी, जो की त्यों रही। ठीक है, इसके बाद यानी 5,000 की 5,000 रही। इसके बाद उस कस्बे में पूछा है कि महिलाओं की संख्या पहले कितनी थी। अच्छा समझिए, हमने मान लिया ये है मेल और ये है फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो है क्या हुआ कि पुरुषों की संख्या में 8% की वृद्धि हुई, मेल में क्या हुआ 8% की वृद्धि हुई। अच्छा, वृद्धि हुई तो हमने प्लस से डिनोट किया। महिलाओं की संख्या में 2% की क्या हुई, कमी हुई। कमी को हमने माइनस से कर दिया। अब वो कह रहा कि जनसंख्या रही अपरिवर्तित। अपरिवर्तित का मतलब जीरो, ना बढ़ी ना घटी, कितनी रही 0%। ठीक है, 8 से 0 गया 8 और 0 से 2 गया तो कितना बचा 2, माइनस का है ना। अच्छा 2 चौक 8 यानी 1:4 आया, 1:4 आया। अच्छा, अब वो कह रहा महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या। फीमेल कितनी है, महिलाओं की संख्या चाहिए, फीमेल कितनी है 4, टोटल कितना है 5 और संख्या कितनी थी जनसंख्या पहले 5,000। 5 से काटा जी 1,000 बार, टोटल कितनी आ गई 4,000। तो महिलाओं की संख्या कितनी थी 4,000 महिलाएं थी, आंसर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट कराएं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इरेज करें। इरेज करें। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है गोरखा रेजिमेंट में, चौथा है गोरखा रेजिमेंट में क्या हुआ, भारतीय और नेपाली सैनिक हैं। भारतीय और
नेपाली सैनिक हैं, ठीक है, भारतीय और नेपाली सैनिक हैं, जिनकी कुल संख्या 16,000 है, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 16,000 है, ठीक है, इनकी कुल संख्या 16,000 है। भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई 6 फीट है। भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई 6 फीट है। औसत ऊंचाई 6 फीट है, ठीक है। और नेपाली सैनिकों की औसत ऊंचाई 5.5 फीट है। 5 सही 1/6 फीट है, ठीक है। यदि रेजिमेंट की औसत ऊंचाई, यदि रेजिमेंट की औसत ऊंचाई 5 सही 3/4 फीट है, ठीक है, तो उसमें कितने नेपाली सैनिक हैं, तो उसमें कितने नेपाली सैनिक हैं। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, हम समझा देते हैं एक बार आपको। गोरखा रेजिमेंट एक, अच्छा रेजिमेंट होते हैं, गोरखा उनमें से एक रेजिमेंट है गोरखा रेजिमेंट है, उसमें भारतीय और नेपाली सैनिक हैं, अच्छा, जिनकी कुल संख्या कितनी है, 16,000 है। इसके बाद क्या हुआ, भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई है 6 फीट। अच्छा, भारत के वैसे ही लंबे चौड़े होते हैं, अच्छा 6 फीट है, लेकिन जो नेपाल है वहाँ पहाड़ वगैरह ज़्यादा हैं, तो उनकी औसत ऊंचाई जो है कम होती है, तो ये 5.5 फीट है। यदि रेजिमेंट की औसत ऊंचाई कितनी है, 5 सही 3/4 फीट है, तो मतलब एवरेज ऊंचाई कितनी है, 5 सही 3/4, तो उसमें कितनी नेपाली सैनिक है, ये पूछा है। अच्छा, ये हो गया इंडियन सैनिक, ये हो गया नेपाली सैनिक, कोई दिक्कत। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, भारतीय सैनिकों की औसत ऊंचाई कितनी है, 6 फीट है, और नेपाली सैनिकों की कितनी है, 5 सही 1/6 फीट है। अच्छा, इनकी जो है एवरेज कितनी है, 5 सही 3/4 फीट है, ठीक है। 6 से इसको घटाएंगे, 5 चौको 20, 23/4, 6 माइनस 23/4, ठीक है, 4 6 चौको 24 माइनस 23 यानी 1/4, ठीक है। अच्छा, यहाँ कर लो 5/3 तो ये कितना हो जाएगा, 23/4 माइनस 6 पंचे 30 31/6, सरल रूप में लिख लिया, ठीक है। 12 4 तिया 12, हाँ 5 6 पंचे 30 31/6, ठीक है। 5 सही 3/4 ही थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 4 तिया 12, 3 3 9, 3 दूनी 6, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, 6 दूनी 12, 31 दूनी 62, यानी कितना आ गया, 69 में 7 गया, 7/12। ये कितनी आई, 1/4, यानी कितने आया, 7/12, और ये कितनी आई, 1/4। 4 से ये कट गया 3 बार, तो कितना आ गई, 7:3। 7:3 आई, ये कितना है, ये इंडियन सैनिक की है, ये कितनी है, नेपाली सैनिक की। अब पूछा कितना है, किसकी पूछी है, नेपाली सैनिक की। नेपाली सैनिक की पूछी है कि कितनी संख्या है। अच्छा, नेपाली सैनिक हैं कितने, 3, नेपाली सैनिक हैं कितने, 3, और टोटल कितना है, 10 इंटू, अच्छा टोटल संख्या इनकी कितनी है, 16,000। 16,000, 0 से 0 कट गई, 16 4800, यानी नेपाली सैनिक कितने हैं, 4800 सैनिक हैं, आंसर, ठीक है। 4800 क्या है, नेपाली सैनिक। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इरेज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इरेज करें। नेक्स्ट देखो, पांचवा देखो, पांचवा क्वेश्चन है, एक थैले में कुल 120 नोट हैं, कुल 120 नोट हैं, ठीक है, जो 50 रुपये और 20 रुपये के अंशों में है, जो 50 रुपये और 20 रुपये के अंशों में है, ठीक है, अंशों में है। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, यदि सभी नोटों का मूल्य 3600 रुपये हो, यदि सभी नोटों का मूल्य 3600 रुपये हो,
तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? तो 20 रुपये के नोटों की संख्या क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप के एक बिन कराए समझ लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ लीजिए। क्या है? एक थैले में कितने नोट हैं? 120 नोट हैं। टोटल कितने हैं? 120 नोट हैं। अच्छा, ये कितना है? ₹50 का नोट है और यहाँ कितना है? ₹20 का नोट है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। यदि सभी नोटों का मूल्य कितना है? 3600 रुपये। सभी नोटों का मूल्य कितना है? मूल्य कितना है? 3600। और नोट कितने हैं? 120। यानी कि टोटल, अगर जो है टोटल रुपए की बात कर ली जाए तो एवरेज कितना आ गया? 30 रुपये आ गया। 30 रुपये आ गया। 30 रुपये नोट है। 3600 में जब डिवाइड 120 करेंगे, मूल्य इनका टोटल कितना था? 3600। 120 नोट है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 30 रुपये जो आए वो एवरेज है। यानी कि 120 का डिवाइड जब करेंगे तो एवरेज नोट निकल आए। एवरेज कितना है? 30 रुपये है। मिश्रण लगा दो। 50 में से 30 गया 20, 30 में से 20 गया 10, यानी कि 1:2 आया। 1:2। ठीक है। अच्छा, जो 1:2 है, अब वो पूछा 20 रुपये के नोटों की संख्या। 20 रुपये के नोट कितने हैं? 2। 20 रुपये नोटों की संख्या चाहिए, 2 हैं। टोटल कितना है? 3। अच्छा, नोटों की संख्या चाहिए तो नोट कितने थे? 120। 40 दूनी 80। 80 नोट हैं। 20 रुपये कितने नोट हैं? 80 नोट। ये हो गया हमारा आंसर फाइनल। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। छठवा देखो, इसकी शॉट ले लो। छठवा क्वेश्चन कराएं। इरेज करें। छठा क्वेश्चन देखो। छठा क्वेश्चन है। छठा है, एक बनिया दो प्रकार की चीनी को, एक बनिया दो प्रकार की चीनी को 4:5 के अनुपात में मिलाता है। 4:5 के अनुपात में मिलाता है। ठीक है। 4:5 के अनुपात में मिलाता है। इसके बाद तथा मिश्रण को 25 रुपये प्रति किलो बेचकर तथा मिश्रण को 25 रुपये प्रति केजी बेचने पर 25% का लाभ बेचकर 25% का लाभ कमाता है। ठीक है, लाभ कमाता है। अच्छा, क्या हुआ फिर? यदि दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य क्रय मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो। 28 रुपये प्रति किलोग्राम हो। ठीक है। तो पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य, तो पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य चीनी का क्रय मूल्य दूसरे प्रकार की चीनी के क्रय मूल्य का दूसरे प्रकार की चीनी के क्रय मूल्य का कितने प्रतिशत है? ये पूछा है। कितना प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? बढ़िया क्वेश्चन, समझिए, हम समझा देते हैं। क्वेश्चन समझो। एक बनिया है, वो दो प्रकार की चीनी को क्या करता है? 4:5 के अनुपात में मिलाता है। फिर एक मिश्रण को है 25 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर उससे जो है 25% का लाभ होता है। इसके बाद वह दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य है वो दूसरे प्रकार की चीनी के कितना प्रतिशत है, ये पूछा है। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, समझो। अच्छा, फिर क्या कह रहा है कि मिश्रण को क्या कर रहा है? 25 रुपये किलोग्राम पे बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है। मिश्रण को, ये क्या है? मिश्रण है। अच्छा, मिश्रण यहाँ कर लो। मिश्रण को इनने क्या किया? 25 रुपये प्रति किलोग्राम बेचकर इनने क्या कमाया? इनने क्या किया? 25% का लाभ मिला इन्हें।
अच्छा, यानी 100% होता है हर चीज़, 100 से ऊपर प्रॉफिट होता है, तो 25% का प्रॉफिट हुआ तो 125% हो गया। 125% कितना है, 25 किलोग्राम की है, तो 100% निकाल लो। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, ठीक है। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। अच्छा, तो कितना आ जाएगा, 25 बटे, देखो हम सीधा बता दें, 1 निकालेंगे यहाँ से, 1% निकालेंगे तो 25 बटे 125 आ गया, और यहाँ से 100% निकाल लेंगे तो 25 बटे 125। ये हमने 100% क्यों निकाला है, क्योंकि यही क्रय मूल्य होता है, इंटू 100। 25 बचे 125, 5 से काटा ये 20% आ गया, 20 किलोग्राम आ गया, यानी कि 20 रुपये प्रति किलोग्राम है एवरेज प्रति किलोग्राम। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, ये पहले प्रकार की चीनी थी, ये दूसरे प्रकार की चीनी थी। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, 25%। दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 28 रुपये प्रति किलोग्राम। पहले प्रकार की चीनी का हमें पता नहीं है, यही निकालना है हमें, ठीक है। अच्छा, मिश्रण का हमें पता ही चल गया कितना है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अब मिश्रण लगा दो, 28 में से 20 गया, कितना आया 8, और 20 से x जाएगा तो 20 माइनस x, समझ गए। अच्छा, अब कहाँ करें, यहीं कर ले रहे हैं, क्या करते हैं, तो ये क्या आया, 8 बटे 20 माइनस x इक्वल टू, अच्छा इसका अनुपात कितना दिया था, 4:5, 4 बटे 5, अनुपात 4 बटे 5 दिया था, 4 से कटा 2 बार, तो 20 माइनस x बराबर 5 दूनी 10, x बराबर 10, कितना आया 10, x बराबर क्या आया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम आ गया, 10 रुपये प्रति किलोग्राम है। अच्छा, 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, अब समझिए, यहाँ समझा देते हैं। अच्छा, 10 रुपये प्रति किलोग्राम है, अब इंपॉर्टेंट समझिए। अब प्रतिशत पूछा है, कह रहा कि जो है पहले प्रकार की जो चीनी है, चीनी का जो क्रय मूल्य है, दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य, दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य कितना है, 28। पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य निकाला है 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अच्छा, तो पहले प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य दूसरे प्रकार की चीनी का क्रय मूल्य कितने प्रतिशत है, तो पहले प्रकार की चीनी का कितना आ गया, x बराबर 10 आ गया, 10 चाहिए, कितने का है 28, दूसरे प्रकार की चीनी का प्रतिशत चाहिए तो 100 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो बस 25 बार, ये 7 बार, तो आ गया 250 बटे 7, तो आ गया 7 × 21, 4 0, 7 पन्ना 35, 5 और 77 49, 35.7%। यही क्या हो गया हमारा फाइनल आंसर। अच्छा, समझ लो हमने क्या किया था, 25 रुपये प्रति किलोग्राम जो है 25% का लाभ कमाता है, तो सीधा हमने रखा है 125%, तो हमें 100% क्या होता है, क्रय मूल्य होता है, तो हमने 100% निकाल लिया, कितना है 20 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या है, मिश्रण है, तो मिश्रण है तो हमने इसको रखा बीच में। इसके बाद पहले प्रकार की चीनी हमें निकालनी थी, दूसरे प्रकार की चीनी दी थी 28 रुपये प्रति किलोग्राम, हमने मिश्रण निकाल दिया, तो हमें इससे x की वैल्यू आ गई, अनुपात दिया ही था। अच्छा, x की जो वैल्यू आई, ये क्या है, पहली प्रकार की चीनी है, जो कितनी आई 10 रुपये प्रति किलोग्राम, 10 रुपये प्रति किलो। अब ये कह रहा पहले प्रकार की चीनी दूसरे प्रकार की चीनी का कितने प्रतिशत है, तो पहले की प्रकार की चीनी बटे दूसरे प्रकार की चीनी इंटू 100% में निकालना है, तो सीधे निकला है कितना आई 35.7%, समझ में आ गया होगा आई थिंक। और जो है क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट क्वेश्चन कराएं आज का, लास्ट देखो, एज करें, 7वां देखो, सातवां क्वेश्चन है, एक बर्तन में नहीं एक टैंक में 2000 लीटर पेट्रोल है, 2000 लीटर पेट्रोल है, 2000 लीटर पेट्रोल है। इसमें से 50 लीटर पेट्रोल निकाल कर, इसमें से 50 लीटर पेट्रोल निकालकर, 50 लीटर पेट्रोल निकालकर, 50 लीटर पेट्रोल निकालकर उतना ही डीजल डाल दिया जाता है, उतना ही डीजल डाल दिया जाता है, ठीक है। यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है, यह क्रिया 2 बार और दोहराई जाती है। समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। टैंक में जब
अब लगभग कितना प्रतिशत पेट्रोल बच जाएगा टैंक में? अब लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोल बच जाएगा? समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, हम समझा देते हैं। एक टैंक है जिसमें जो है 2000 लीटर पेट्रोल है। पेट्रोल कितना है? 2000 लीटर। इसमें से इनने क्या किया, 50 लीटर पेट्रोल एक बार निकाला और उतना ही इनने क्या कर दिया, डीजल डाल दिया। पेट्रोल निकाला और डीजल डाल दिया, ठीक है। इसके बाद इनने 2 बार ये काम और किया, 50-50 लीटर और निकाल लिए, 3 बार निकाल लिए। तो टोटल इनने कितने बार निकाले? 3 बार। हम इस टाइप के क्वेश्चन करा चुके हैं, दूध और पानी वाला। अच्छा, तो शेष मात्रा चाहिए। शेष मात्रा बराबर क्या था? प्रारंभिक मात्रा 1 माइनस निकाली गई मात्रा बटे कुल मात्रा की पावर n। अच्छा, शेष मात्रा आ जाएगा, हम सीधा कर रहे हैं। प्रारंभिक मात्रा कितनी थी? 2000। 1 माइनस निकाली इनने कितनी है? 50। कुल मात्रा कितनी है? 2000। अब इनने 2 बार बाद में निकाला, 1 बार पहले, यानी कितना हो गया? 3 बार। 2000। ठीक है, 1 माइनस 1/40 आ गया की पावर 3। 2000 40 से गया 39/40 इंटू 39/40 इंटू 39/40। ठीक है, 3 0 से 3 0 कट गई, 2 से काटा ये 2 बार, तो ये कितना आ गया? 39 गुणा 39 बटे 4 चौको 16 दूनी 32। ठीक है, अब ये तो क्यों है, कैलकुलेशन हो गई लंबी। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जो आया है ये शेष मात्रा आई, ये तो पूछा नहीं है। शेष मात्रा वो कह रही टैंक में अब जो है कितने % पेट्रोल बचा है। तो पहले पेट्रोल कितना था? 2000 लीटर। अब जो है पेट्रोल कितना बचा? इतने लीटर तो पेट्रोल बचा। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा। तो जो है अब चाहिए कितने प्रतिशत पेट्रोल बचा है, तो उसको कैसे निकालेंगे? 39, सॉल्व नहीं कर रहे, इसको सीधा रख दे रहे, 39/32। ठीक है, बटे 2000। अब 2000 नीचे आएगा तो यहीं आ जाएगा, 2000 इंटू 100। 0 से ये 0 कट गया। अब इसे सॉल्व कर लो। सॉल्व जब करेंगे तो फाइनल, सॉल्व कर लेना आप लोग, सॉल्व जब करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा? 92.5% है, 92.5% आ जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 39 गुणा 39 बटे 32 गुणा 20, इसको सॉल्व करना तो कितना आएगा? 92.5, ये परसेंटेज में %। ठीक है, अब गुणा तो भाग तो कर ही लेंगे आप लोग, कर लेना तय आएगा। ठीक है। अच्छा, इसको हम कर रहे हैं विदेश। अब हम हमारी बात सुनो, क्या कह रहे थे? क्वेश्चन समझ में आया? आप लोगों को मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो एक बार जो है वीडियो कर दें लाइक करने में क्या जाता है। अभी तक जिसने सब्सक्राइब ना किया हो तो एक बार सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब, शेयर कर दो, शेयर ना किया हो तो जो है ग्रुप में शेयर कर दो, जिससे जो है लोगों को फ़ायदा हो, कमेंट कर दो, ये सब तो कर ही देंगे आप लोग। इसके बाद जो है हमें जो आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रद्युमन तिवारी सर्च करें, इंस्टा फॉलो करें। कोई भी क्वेश्चन डाउट है आप जो है मैसेज करके पर्सनली पूछ सकते हैं, हम जो है आपका जो है आंसर देने की पूरी कोशिश करें। इसके बाद जो है आप हमें टेलीग्राम की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली दी है, तो आप जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, हमसे कोई भी क्वेश्चन की क्वेरी हो। और उसमें जो है हमने टेलीग्राम में की ग्रुप दे रखा है, उसमें ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए UPSI के। इसके अलावा सब्सक्राइब तो कर लेते हैं, लेकिन बेल नोटिफिकेशन है उसको जो है ऑल पे करना है, जिससे जो है हम कोई भी लेटेस्ट वीडियो डालेंगे आपके पास सबसे पहले पहुँचेगी। ठीक है, तो बढ़ते रहें आगे। हम जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।